आपत्ति उनके नामांकन त्रुटिपूर्ण और गलत तथ्यों पे इसलिए कहा है। हमने नगर आयुक्त से भी कहा है कि आपने एनओसी क्यों जारी कर दी जब आपको मालूम है मिशन अस्पताल पे टैक्स बकाया है, आपकी करोड़ों रुपए की ज़मीन पे अवैध कब्जा है इनका। कोई उत्तर नहीं दिया। आज भी हमने नगर आयुक्त ने नियमों के विपरीत जाकर दी भाजपा प्रत्याशी को एनओसी तो पूर्व पार्षद ने लगाई आपत्ति। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर नगर निगम की भूमि कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं, मगर आज तक किसी भी जिम्मेदारान की हिम्मत नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के विरुद्ध जनहित में कार्यवाही करते। जबकि समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद मुनीश शर्मा ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल तक सबूतों के साथ लिखित शिकायत की है। और भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर मुनीश शर्मा ने आरोप लगाते हुए शिकायत की है कि नगर निगम का टैक्स भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम पर बकाया है। मुनीश शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए आज भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के नामांकन पर रोक लगाने के लिए 3 बिंदुओं का पत्र सौंपते हुए आपत्ति लगाई है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक मुनीश शर्मा द्वारा लगाई गई आपत्ति पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि भाजपा के महापौर पद प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम का नामांकन खारिज होगा या यूं ही नियमों की धज्जियां उड़ते हुए भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम इस बार का निकाय चुनाव लड़ लेंगे। आज पत्रकारों से रूबरू होकर सपा पूर्व पार्षद मुनीश शर्मा ने बताया, हमने 3 आपत्तियां निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखी हैं। पहली आपत्ति है कि उन्होंने जो नगर निगम की मिशन अस्पताल है उस पर 1.5 करोड़ रुपए का करीबन टैक्स बकाया है। जो हमारी जानकारी में आया वो हमने बिल लगाकर उनको कहा कि इनको नोटिस नगर निगम की तरफ से गलत दिया गया है क्योंकि इन पे बकाया है। दूसरी आपत्ति है कि जो सॉलिड वेस्ट प्लांट है रजऊ परसपुर में उसकी 10 बीघा ज़मीन इनकी यूनिवर्सिटी में अवैध कब्जे पे है और ये खुद भी स्वीकार कर चुके हैं और आयुक्त नगर आयुक्त शासन प्रशासन सबकी जानकारी में। फिर जब इन पे बकायेदार हैं तो इन पे वो क्यों नोटिस दिया गया। और तीसरा जो है हमारे नगर निगम अधिनियम, एक बात और भी कही है हमने, नगर निगम अधिनियम की धारा 25 में ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पार्षद पद का या मेयर का चुनाव लड़ेगा और वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या कोई चेष्टा करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और तीसरी जो है वो मिशन अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो लेबर कोर्ट से उनकी जीत हुई है, 16-17 लाख रुपया उनका आरसी कटी हुई है मिशन अस्पताल की। तहसील से आरसी कटी हुई है क्या? हाँ, तहसील में आरसी पेंडिंग है वसूली के लिए। ये 3 आपत्ति मैंने लगाई थी। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपत्तियों पर किसी तरह का न्याय हित में कार्रवाई होगी? नहीं, हमने आरओ ने हमारी बात पूरी गंभीरता से सुनी और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के जो प्रस्तावक थे उनको फ़ोन करके बुलाया था, उनको आपत्ति हमारी दिखाई थी और उन्होंने कहा था इस पर जो भी आपका कहना है वो आप कह दीजिए। उन्होंने अपना पक्ष लिखित में रख दिया। उनके भी वकील आए थे, हमारे भी वकील गए थे, दोनों लोगों ने बहस करी है और उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर विधि परामर्श करके फिर इस पर फैसला देंगे और आपको सूचित कर देंगे। 2017 में भी चुनाव लड़ा था जी इन्होंने, और जब भी ये मामला किसी तरह की कार्रवाई अमल में आएगी या इनको चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी जाएगी? हमारा मन तो यही कहता है और नियम भी कहते हैं कि हमारी बात को सुनी जाना चाहिए। अगर नहीं सुना जाता तो फिर अगला कदम आप क्या उठाएंगे? किस तरह से अवैध कार्यों को रोकना? नहीं, अवैध कार्य को रोकने को सक्षम स्तर पे जो विरोध करा जा सकता है वो विरोध करेंगे। वैधानिक कार्रवाई जो करी जाएगी उसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। चूँकि चुनाव चल रहा है तो इस चुनाव में कोई
अर्जेंट तो एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता, हम तो अपनी बात रिटर्निंग ऑफिसर से ही कह सकते हैं फिलहाल। चुनाव चल रहा है, ये बात ठीक है, चुनाव चल रहा है, चुनाव के संबंधित आप शिकायत कर रहे हैं, आपत्ति लगा रहे हैं। हाँ। अगर मान लीजिए उनका टिकट हो जाता है, चुनाव वो जीत जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, तो वो जो मेयर सीट होगी, उन्हें जो शपथ दी जाएगी, तो क्या वो नियमों में सही होगी या अवैध होगी? गलत हो। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, गलत कैसे होगी? अरे भैया, गलत को तो मैंने आधार बताया है ना। हमारे नगर निगम के अधिनियम में प्रावधान है, धारा 25 के खंड 4 में, कि कोई भी व्यक्ति जो नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा या किसी को पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी राहुल गांधी ने केवल एक बयान दिया था, ये तो साक्ष्यों के साथ है कि इनकी साहब अवैध कब्जा है, साक्ष्य हैं, इन पे करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है। राहुल गांधी ने तो केवल एक बयान दिया था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए नहीं हो गए? तो अब चूंकि वो विरोधी दल के थे इसलिए डिस्क्वालीफाई का मतलब है। हमने आपत्ति उनके नामांकन त्रुटिपूर्ण और गलत तथ्यों पे इसलिए कहा है। हमने नगर आयुक्त से भी कहा है कि आपने एनओसी क्यों जारी कर दी जब आपको मालूम है मिशन अस्पताल पे टैक्स बकाया है, आपकी करोड़ों रुपए की ज़मीन पे अवैध कब्जा है इनका। कोई उत्तर नहीं दिया, आज भी हमने उन्हें दी। ये एनओसी जो नगर निगम ने दी है, ये कब आपके संज्ञान में आया? ये तो कल जब उन्होंने पर्चा दाखिल कराया ना, कल मालूम है, इससे पहले संज्ञान में नहीं था ना। कल उन्होंने जो एनओसी ली है वो अपने मकान के लिए, और ये अस्पताल की कौन जमीन ये कब्जा थे जी फिर भी नगर निगम विभाग ने इन्हें एनओसी दे दी थी, जी नो ऑब्जेक्शन लेटर। जी। तो उसे आप किस नज़रिए देखते हैं, क्या इस बार भी ऐसे ही होगा? अगर साहब देखिए, सत्ता का दबाव रहेगा और तानाशाही चलेगी, लोकतंत्र में कोई बात नहीं सुनी जाएगी तो उसका कोई इलाज होना है। हम कह रहे हैं कि जब इन्हीं प्रत्याशी, जब ये मेयर थे, इन्होंने पूरी बरेली शहर के हर दुकानदार के आगे जो 2-2 फुट के चबूते थे वो उन्होंने तोड़वाए कि साहब वो अतिक्रमण है और नाली साफ़ नहीं होती है, और खुद 10 बीघे जगह अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं। ये कोई नैतिकता है? आपको क्या लगता है, अगर आयोग किस आधार पर इन्हें एनओसी दे दे रहा है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, किस आधार पर, क्या वो भी आरोपी बनते हैं इनके साथ? अरे आरोपी तो बन ही रहे हैं पार्ट, जब वो सुन नहीं रहे हैं, उनको ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे नगर निगम की ज़मीन दबी हुई है जिसका मूल करोड़, हमारे नगर निगम का करोड़ों रुपए का टैक्स है, और वो मूक दर्शक बने रहे, उससे क्या फ़ायदा है? वो अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आपके जबकि उनको खुद वसूली करना चाहिए। लेकिन जब मैं आपको इंगित कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको देखना चाहिए कि हमारी बात सही है या गलत है। इसी तरह से अभी 2022 का विधानसभा चुनाव गया, उसमें भी शहर सीट से जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है वो भी आरोप में है, उनका भी निर्णय नहीं हो पाया और वो चुनाव लड़े। वो किस तरह का चुनाव रहा? वो उनके भी तो पेट्रोल पंप से उन्होंने भी यही गलती करी है कि जब वो नगर निगम के पदेन सदस्य हैं तो वो सप्लाई या ठेकेदारी वहाँ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने डीजल की सप्लाई की थी, पुष्टि हो गई, तत्कालीन नगर आयुक्त जो दूसरे आए उनको जब बताया गया, सैमुअल पाल था, उन्होंने वो सप्लाई उनकी कैंसिल कर दी। वो भी विधायक बन गए, अब मंत्री बन गए हैं। अब ये तो भैया इस समय तो ऐसा दौर चल रहा है कि बस पूछो ही नहीं। तो इसे आप कानून व्यवस्था को किस नजरिए देखते हैं, और संविधान कहाँ तक पहुँच चुका है देश में, इतना सा बता। संविधान की तो साहब जितनी भी धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं वो उड़ाई जा रही हैं। जो विरोध करने वाले हैं वो गलत नीतियों का विरोध करेंगे, हमेशा से ये रहा है लोकतंत्र में, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अगर विरोध की आवाज़ दब जाएगी, विरोध करना बंद कर दिया जाएगा, फिर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तानाशाही लागू।